एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है एनएफएससी और एनएफओबीसी फेलोशिप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनएफएससी और एनएफओबीसी फेलोशिप होती क्या है, इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, ये किन लोगों को मिलती है और इसे हम कैसे ले सकते हैं। इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में मैं करूँगी। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट आया था कि एनएफएससी और एनएफओबीसी के बारे में मैम थोड़ा बता दीजिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एनएफओबीसी और एनएफएससी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म। एनएफएससी जो होता है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, मतलब ये एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं सिर्फ वही ये फेलोशिप ले सकते हैं। और एनएफओबीसी क्या होता है, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट, इसे ओबीसी कैटेगरी के लोग ही सिर्फ ले सकते हैं। जो ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर वाले नहीं, नॉन क्रीमी लेयर वालों को ये फेलोशिप मिलती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य है एससी और ओबीसी वर्ग के योग्य छात्रों को पीएचडी और एमफिल जैसी उच्च शोध डिग्री के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। एमफिल तो डिसकंटिन्यू हो गई है, बंद हो गई है। तो अगर जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं और या पीएचडी में कर रहे हैं तो उन्हें ये फेलोशिप ले सकते हैं जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जान लेते हैं इसके लिए पात्रता क्या होती है, मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। एनएफएससी के लिए तो पात्रता होनी चाहिए आपके पास यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट पास होना आवश्यक है। मतलब जो लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो वो इसके लिए पात्र होंगे। देन मास्टर डिग्री में कम से कम आपका 55% अंक भी होना चाहिए। और परिवार की वार्षिक आय सीमा इसमें कोई लागू नहीं होती। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई भी वार्षिक आय आपकी नहीं, मतलब इनकम नहीं रखी गई है। तो मतलब अब ये बात होती है कि यूजीसी नेट तो बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद हम लोगों ना एक अलग कैटेगरी निकलती है। एनएफएससी का अलग आता है, लिस्ट आती है, और एनएफओबीसी की अलग लिस्ट आती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो अगर आप नेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें परसुइंग पीएचडी वाला ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें। मतलब अगर आपका नेट हो जाता है और जीआरएफ कुछ नंबरों से रुक जाता है तो आप इस वाली लिस्ट में आ सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा। देन एनएफओबीसी का भी यही क्राइटेरिया है, पर इसमें क्या है, आपका पारिवारिक वार्षिक आय क्या 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है तो ओबीसी वाले इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें भी आपको यूजीसी नेट, मतलब आपको यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट देना ही पड़ेगा। देन आपका मास्टर में 55% अंक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजीसी नेट का फॉर्म आता है मार्च अप्रैल में, और इधर जो आता है अगस्त सितंबर में, उसको फिल करके उस एग्ज़ाम की तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए। आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है। जीआरएफ नहीं होगा तो भी आपको फेलोशिप मिल सकती है, और इक्वली फेलोशिप मिलेगी। जितनी जीआरएफ वालों को मिलती है उतनी ही एनएफएससी और एनएफओबीसी वाले को भी मिलती है। 1 रुपये ना कम मिलता है ना 1 रुपये ज़्यादा मिलता है, इक्वल ही मिलती है, ठीक है। तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कीजिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें फॉर्म भरते समय परस्यूइंग पीएचडी ज़रूर अप्लाई करिए। देन आपका अगर जीआरएफ से कम भी नंबर आए हैं तो भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं इसमें फेलोशिप कितनी मिलती है। तो अगर आपने एनएफएससी में आते हैं या एनएफओबीसी में आते हैं, ठीक है, आपको जीआरएफ के इक्वल ही पेमेंट मिलेगी। मतलब 37,000 मिलेगी पहले 2 साल में, फिर आप एसआरएफ कराएंगे तो आपको 42,000 मिलेगी अगले 3 साल तक, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, आपको नेट का ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या मिलता है, साथ में एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट एलोरेंस एंड कंटीजेंसी ग्रांट भी अलग से मिलता है। तो कुल मिला के आपका 40 से 50 के आपका फेलोशिप हो जाता है। तो इसकी चयन प्रक्रिया मैंने जैसे बताई, यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट के मेरिट लिस्ट से चयन पूरी तरह मेरिट बेस होता है। इसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती है, बस आपको यूजीसी नेट, जीआरएफ और सीएसआईआर
नेट JRF एग्ज़ाम देना है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, नेट क्वालिफाई हो गए, तो आपका चांसेस है कि आपका इस लिस्ट में NF-SC हैं या NF-OBC हैं, और SC या OBC हैं तो आपका इस लिस्ट में नाम आ जाए। तो हो सकता है आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।